भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। यह अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन की मानसिक स्थिति और उसके विषाद दुविधा को दर्शाता है। अध्याय का सार कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों और कौरवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाए ताकि वह देख सके कि युद्ध में कौन कौन खड़ा है। जब अर्जुन अपने ही संबंधियों, गुरुओं, मित्रों और भाइयों को युद्ध के लिए तैयार देखता है तो उसका मन विचलित हो जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, शरीर में कंपन होता है, धनुष गिर जाता है और वह युद्ध करने से इनकार कर देता। अर्जुन सोचता है, अपने ही लोगों को मारकर राज्य पाने का क्या लाभ। इससे कुल का नाश हो और अधर्म बढ़ेगा, पाप लगेगा और समाज नष्ट हो जाए। अंत में अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवद गीता अध्याय 2 सार सांख्य योग। यह अध्याय गीता का सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत अध्याय माना जाता है क्योंकि इसमें पूरे गीता ज्ञान का सार समाहित। अध्याय की पृष्ठभूमि अर्जुन युद्ध भूमि में शोक और मोह से ग्रस्त होकर शस्त्र डाल देता है और श्री कृष्ण से शरण मांगता है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा, कर्म, कर्तव्य और योग का ज्ञान मुख्य शिक्षाएं। एक आत्मा अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, शरीर नष्ट होता, आत्मा नहीं। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर। दो शोक करना अज्ञानता है। जो आत्मा को जानता है वह न किसी के मरने पर शोक करता है न भय करता। अर्जुन जिनके लिए रो रहा है वे वास्तव में मरने वाले नहीं। 3 कर्म करना ही कर्तव्य है अर्जुन का। कर्तव्य एक क्षत्रिय के रूप में युद्ध करना। कर्तव्य से भागना पाप और अपमान का कारण है। 4 निष्काम कर्म योग कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत कर। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में नहीं। 5 स्थित प्रज्ञ की पहचान। स्थित प्रज्ञ वह जो सुख दुख में समान रहता है, जो इच्छा, क्रोध और मोह से मुक्त होता है, जो इंद्रियों को वश में रखता है। भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन में कर्म से भागना समाधान नहीं है। मनुष्य बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता क्योंकि प्रकृति के गुण उसे कर्म करने के लिए प्रेरित करते। मुख्य संदेश एक कर्म करना अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए संन्यास लेकर भागना श्रेष्ठ नहीं है। 2 निष्काम कर्म ही सच्चा मार्ग है। अपने कर्तव्य को बिना फल की इच्छा किए करो। कर्म को ईश्वर को समर्पित करो, यही सच्चा कर्मयोग है। 3 यज्ञ। भावना से कर्म करो। समाज, प्रकृति और ईश्वर के कल्याण के लिए कर्म करना ही यज्ञ है। जो केवल अपने लिए जीता है वह पाप का भागी होता है। 4 श्रेष्ठ पुरुष का आचरण ही आदर्श होता है। महापुरुष जैसा करते हैं समाज भी वैसा ही सीखता है। इसलिए अर्जुन का युद्ध करना धर्म है। 5 काम और क्रोध सबसे बड़े शत्रु है। कामना से क्रोध पैदा होता है जो बुद्धि को नष्ट कर देता है। इन्हें जीतना ही आत्मविकास का मार्ग है। अध्याय 3 का मूल मंत्र। कर्तव्य करो, फल छोड़ो, ईश्वर को समर्पण करो, यही कर्मयोग है, यही जीवन का सच्चा मार्ग है। भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सच्चा ज्ञान ही मनुष्य को कर्मों के बंधन से मुक्त करता है। मुख्य संदेश, गीता का ज्ञान शाश्वत है। यह ज्ञान बहुत पुराना है। पहले सूर्यदेव को दिया गया, फिर राजाओं और ऋषियों तक पहुंचा। समय के साथ यह लुप्त हो गया, इसलिए श्री कृष्ण इसे अर्जुन को फिर से बता रहे हैं। अवतार का रहस्य, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है और धर्म घटता है तब भगवान अवतार लेते। धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए मैं जन्म लेता। कर्म करो, फल की इच्छा छोड़ो। मनुष्य को अपना कर्तव्य करना चाहिए लेकिन फल की लालसा नहीं रखनी चाहिए, यही निष्काम कर्म है। ज्ञान सबसे पवित्र है। ज्ञान अग्नि की तरह है जो सभी पापों को भस्म कर देता है। अज्ञान ही मनुष्य को बांधता है। कौन ज्ञान प्राप्त कर? जिसमें श्रद्धा है, संयम है, गुरु में विश्वास है और जो इंद्रियों को नियंत्रित करता है वही ज्ञान प्राप्त करता है। सच्चा संन्यास कर्म छोड़ना संन्यास नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए आसक्ति छोड़ना ही सच्चा संन्यास है। निष्कर्ष, ज्ञान के साथ किया गया कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। ज्ञान बिना कर्म और कर्म बिना ज्ञान दोनों अधूरे हैं। भगवद गीता अध्याय 5 का सार कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग और संन्यास के बीच का अंतर समझाते हैं और बताते हैं कि दोनों का लक्ष्य एक ही है, आत्मज्ञान और मोक्ष। मुख्य बातें,
कर्मयोग श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संन्यास, कर्म त्याग और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष का मार्ग, लेकिन बिना आसक्ति के किया गया कर्म, कर्मयोग अधिक सरल और श्रेष्ठ। कर्म करते हुए भी मुक्त रहना, ज्ञानी पुरुष कर्म करते हुए भी उनसे बंधता नहीं, क्योंकि वह फल की इच्छा नहीं। आत्मज्ञान का महत्व जो व्यक्ति आत्मा को जान लेता है, वह सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान में समान रहता है। सच्चा सन्यासी कौन है? जो न किसी से द्वेष करता है, न किसी की इच्छा करता है, वही सच्चा सन्यास। शांति और मोक्ष का मार्ग इंद्रियों को वश में रखकर, मन को संयमित करके और परमात्मा में ध्यान लगाकर मनुष्य शांति और मोक्ष प्राप्त करता है। निष्कर्ष, निष्काम कर्म करते हुए आत्मज्ञान प्राप्त करना ही सच्चा सन्यास है। यही मनुष्य को परम शांति की ओर ले जाता है।